हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज पढ़ रहे थे और यह सीरीज नंबर 2 है, जिसमें हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ेंगे। यह जो सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होता है। इसमें हम जो भी क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज, वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने लायक होते हैं, उन्हीं सारी क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि रिलेवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यह रक्त परिसंचरण तंत्र का यह पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है। ऑप्शन में है एक प्रकार की प्रोटीन, श्वसन वर्णक एंड बी दोनों एंटीजन। तो हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन भी है और यह श्वसन वर्णक भी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। ऑप्शन में है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml, 12 to 14 ग्राम पर 100 ml, 18 ग्राम पर 100 ml, 8 to 10 ग्राम 100 ml। तो पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वह 12 to 16 ग्राम पर 100 ml होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है। ऑप्शन में है क्यूप्रस अर्थात Cu+, क्यूप्रिक अर्थात Cu2+, फेरिक Fe3+ और फेरस Fe2+। तो रक्त का लाल रंग जो है होता है वह Fe2+ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन में है केसिन, एल्बुमिन, ग्लोबिन और हिपेरिन। तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। केसिन आपका दूध में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को बांधता है। ऑप्शन में है 2 अणु, 4, 6, 8। तो हीमोग्लोबिन जो है अपने साथ ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधे रखता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है। ऑप्शन में है लाल, बैंगनी, हरा, काला। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। नहीं, खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन हीमोग्लोबिन का रंग पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन का रंग होता है बैंगनी कलर का। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये सारे के सारे जो है मैं डिटेल से वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। यहाँ हम बस रिवीजन के लिए बारी बारी से क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर को जाके जरूर देखें। ठीक है, हमारा वीडियो जो है जेएसएससी एजुकेशन पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या क्या होता है। ऑप्शन में है बढ़ती है, घटती है या परिवर्तित, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या जो है बढ़ जाती है। जैसे आप अंतरिक्ष में जाते हैं या माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं या आप ऊंचाई वाले जगह पर रहते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है कम हो जाता है उसमें, जिसके कारण हम तेजी से सांस लेना शुरू करते हैं और हमें ज्यादा हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है ताकि हम ऑक्सीजन की पूर्ति कर सके शरीर में। इसलिए उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के अंदर WBC अर्थात श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन कहां से होता है। ऑप्शन में है अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि, प्लीहा, उपयुक्त सभी। तो WBC का जो उत्पादन होता है, निर्माण होता है, मुख्य रूप से बोन मैरो में होता है, लेकिन यदि इसके साथ साथ अस्थि मज्जा के साथ साथ आपका थाइमस ग्रंथि में और प्लीहा में भी होता है। तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके पहले हम WBC के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो WBC का जो जीवन काल होता है मनुष्य के शरीर में वह होता है 2 से 4 दिन का। ठीक है, और WBC की संख्या मनुष्य के शरीर में जो होता है लगभग 5000 से लेकर 9000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। इसमें मनुष्य की संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि आरबीसी और WBC का अनुपात पूछा जाता है। तो आरबीसी और WBC का अनुपात जो होता है 600:1 होता है, अर्थात 6000 संख्या आरबीसी का है तो एक उसकी संख्या किसकी होगी, WBC का।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है WBC से रिलेटेड, उसमें क्या है कि WBC का आकार कैसा होता है। तो WBC का आकार जो होता है अमीबा की तरह होता है, अर्थात इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अर्थात जिग जैग टाइप का होता है। नेक्स्ट है कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। तो WBC का मुख्य कार्य जो है हानिकारक जीवाणुओं को खत्म करना, मारना, इसलिए इसे बॉडी गार्ड ऑफ बॉडी कहते हैं, अर्थात हमारे शरीर का रक्षक है, सिपाही है। नेक्स्ट है कि आकार में सबसे बड़ी WBC क्या कौन सी होती है। तो आकार में जो है सबसे बड़ी WBC वो है मोनोसाइट्स। क्या है? मोनोसाइट्स। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स प्रकार की WBC आकार में सबसे छोटी होती है। यदि WBC में पूछा जाए कि किसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो मोनोसाइट्स का सबसे आकार बड़ा होता है और लिम्फोसाइट्स का आकार जो है सबसे छोटा होता है। ठीक है। इसके अलावा संख्या में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल प्रकार का जो WBC है वो होता है। जैसे हमारा जो WBC है उसमें मोनोसाइट्स, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा संख्या न्यूट्रोफिल्स का होता है। ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो होता है उसका आकार सबसे छोटा होता है और मोनोसाइट्स का जो है आकार सबसे बड़ा होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है WBC का जीवन काल क्या होता है। अभी आपको बताया कि WBC का जो जीवन काल है, जो लाइफ स्पेन है वह है 2 से 4 दिन। ऑप्शन में है 120 दिन, 8 से 10 दिन, 124 दिन, लेकिन WBC का जो जीवन काल होता है मात्र 2 से 4 दिन का होता है। लेकिन RBC का पूछा जाए तो वह होता है 120 डेज। कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है। तो दोनों ध्यान में रखें, कंफ्यूज नहीं होए। WBC का मात्र होता है 2 से 4 दिन, जबकि RBC का जो होता है 120 डेज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है WBC की संख्या होती है। ऑप्शन में है 6000 से 8000 पर MMQ, 5 से 8 लाख पर MMQ, 50 से 55 लाख पर MMQ, 40 से 45 लाख पर MMQ। तो WBC की संख्या कम होती है, यह जो है मात्र 6000 से 8000 पर MMQ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है WBC का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन में है या रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, O2 के परिवर्तन में सहायता करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो WBC का जो मुख्य कार्य है वह है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए व्हाइट ब्लड सेल में आपका न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये सारे पाए जाते हैं। तो लिम्फोसाइट्स क्या है? यह प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यह क्या करता है? एंटीबॉडी तैयार करता है। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो है ये क्या करता है कि एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के समय यह एक्टिव हो जाता है। एस्नोफिल्स क्या करता है? यह पैरासाइट्स को मारता है और एलर्जी कंडीशन को कंट्रोल करता है। एस्नोफिल्स बढ़ने से ही एलर्जी का जो सिम्टम्स है वो ज्यादा दिखने लगता है। इसके अलावा बेसोफिल्स होता है, यह क्या करता है कि हिपेरिन और हिस्टामिन को रिलीज करता है। मोनोसाइट्स क्या करता है? यह लार्ज पार्टिकल अर्थात बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उसको तैर के मतलब ब्लड में तैरते हुए जाता है और उसको भक्षण करता है, खाता है। ठीक है। तो WBC का जो है इसमें WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि WBC को किस और नाम से जाना जाता है। तो WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और WBC का जो निर्माण है मनुष्य के शरीर में व्हाइट बोन मेरो अर्थात अस्थि मज्जा में, इसके अलावा थाइमस ग्रंथि और प्लीहा में भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि WBC जो है यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है ग्रेनुलर WBC और नेक्स्ट होता है या ग्रेनुलर WBC। हिंदी में इसे कनिका युक्त और कनिका विहीन अर्थात कनिका युक्त जिसमें मतलब सेल्स पाए जाते हैं, कण कण पाए जाते हैं, और कनिका विहीन जिसमें कोई भी कण नहीं पाया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या है कनिका युक्त में क्या हुआ कि इसमें दानेदार संरचना होता है। WBC का जो जीव द्रव्य होता है उसमें दाने दाने टाइप का संरचना पाया जाता है। किसमें? कनिका युक्त में अर्थात ग्रेनुलर WBC में। और यह ग्रेनुलर WBC है उसमें यह संरचना नहीं पाया जाता है। इसके बाद जो आपका ग्रेनुलर WBC है यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बताया ना कौन कौन? एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। ये आते हैं किसके अंतर्गत में? ग्रेनुलर WBC के अंतर्गत में। ठीक है। और इसका जो कार्य है
एस्नोफिल्स क्या होता है, यह मात्र 1 से 3% होता है। कितना होता है? मात्र 1 से 3%। और इसका काम क्या है कि यह एलर्जी आदि में सक्रिय हो जाता है। जब एलर्जी होता है उस समय यह काफी एक्टिव हो जाता है और इसकी मात्रा बढ़ जाने से एस्नोफिलिया नामक रोग हो जाता है। किसी किसी को देखते हैं तुरंत सर्दी हो जाता है, तो इसका कारण है कि उसमें एस्नोफिल्स की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, 1 से 3% से ज्यादा जब हो जाता है तो उसमें एस्नोफिल्स का मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका एलर्जी का जो लक्षण है वो जल्दी दिखना शुरू हो जाता है। इसी को एस्नोफिलिया कहते हैं। नेक्स्ट जो है बेसोफिल्स, इसका जो मात्रा है 0.5 से 1% के बीच में होता है। और इसमें क्या है, बेसोफिल्स में कुछ प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं और प्रोटीन के संवहन का काम करता है। कौन? बेसोफिल्स, जैसे हिस्टामिन और हिपेरिन। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिपेरिन और हिस्टामिन का जो रिलीज होता है वो कौन करता है? वो करता है बेसोफिल्स। नेक्स्ट जो है आपका न्यूट्रोफिल्स, इसका मात्रा जो है 60 से 65% के बीच में होता है। इसका कार्य क्या है? यह जीवाणु आदि का भक्षण करता है। कौन? आपका न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो ये कुछ कार्य है किसके? व्हाइट ब्लड सेल्स के। यदि मात्रा पूछा जाए तो सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल्स 60 से 65%, उसके बाद एस्नोफिल्स होता है 1 से 3% और सबसे कम मात्रा में पाया जाता है बेसोफिल्स मात्र 0.5 से 1% के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे WBC से, जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में RBC और WBC का अनुपात क्या होता है? अभी आपको बताया था, ऑप्शन में है 1:600, 600:1, 3:2, 2:3। तो देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है, इस तरह से ऑप्शन रहते हैं तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमेशा ध्यान में रखें RBC का मात्रा हमेशा ज्यादा होता है WBC के कंपेयर में, तो उसका अनुपात भी ज्यादा होगा। और यह अनुपात कितना होता है? 600:1 का होता है, अर्थात 600:1 का होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट है, जब रक्त के अंदर WBC की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाला रोग क्या है? ऑप्शन में है एनीमिया, ल्यूकोपिनिया, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोमिया। तो WBC की मात्रा जब कम हो जाता है तो उस रोग को हम ल्यूकोपिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोपिनिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और RBC की मात्रा कम हो जाए तो उसको एनीमिया कहते हैं। ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में पूछे थे, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स, जिसे हिंदी में बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, इसका क्या मुख्य कार्य है? ऑप्शन में है रक्त का थक्का नहीं बनने देना, रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, O2 के परिवहन में सहायता। तो प्लेटलेट्स का मुख्य जो कार्य है वह है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। कौन? थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट्स। ठीक है, हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स के, इसे जो है प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि इसका जो निर्माण है वह लाल बोन मेरो में होता है। ठीक है, और इसका जो संरचना का आकार है वो प्लेट के आकार का होता है। कैसा होता है? प्लेट के आकार का होता है। ठीक है, वो प्लेट के आकार का इसका संरचना होता है। इसका जो जीवन काल है, लाइफ स्पेन है, वो होता है 8 से 10 दिन का। कितना? 8 से 10 दिन का। RBC का पूछा जाए तो वो होता है 120 दिन का। WBC का पूछा जाए तो वो होता है मात्र 2 से 4 दिन का। लेकिन यहाँ पे ब्लड प्लेटलेट्स का पूछा जाए तो वह होता है 8 से 10 दिन का। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य है ब्लड प्लेटलेट्स का, इसका मुख्य कार्य है कि यह रुधिर का थक्का अर्थात ब्लड क्लोटिंग में यह सहायता करता है। और इनकी संख्या मनुष्य के शरीर में जो होता है लगभग 3 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। ये संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब किसी को डेंगू हो जाता है तो उस समय आप देखते होंगे प्लेटलेट्स कम हो गया। उसका कारण क्या है कि डेंगू का जो रोग होता है, जब डेंगू हो जाता है किसी को तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि डेंगू के जो विषाणु है, जो वायरस है, वो प्लेटलेट्स को खाना शुरू कर देते हैं और खाते खाते उसकी संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य के जो शरीर है उसमें जकड़न, दर्द, बुखार आदि लाल लाल टाइप के रेशे आदि शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है? ऑप्शन में है RBC, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स। तो आपको बताया था कि जो एंटीबॉडी उत्पन्न करता है वह जो है आपका है लिम्फोसाइट्स। क्या है? यह जो है एंटीबॉडी, प्रोड्यूस एंटीबॉडी का कार्य करता है। न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है? यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। एस्नोफिल्स क्या करता है? यह किल्स पैरासाइट्स, एलर्जिक कंडीशन को कंट्रोल करता है।
बेसोफिल्स क्या करता है, हिपेरिन और हिस्टामिन को रिलीज करता है। मोनोसाइट्स का क्या कार्य है, यह लार्ज पार्टिकल्स जैसे टाइफाइड, मलेरिया आदि का जो होता है उसको यह खाने का कार्य करता है, खत्म करने का काम करता है। ठीक है, तो WBC जो है हमारे शरीर में होना बहुत ही जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का HIV वायरस कौन सी WBC को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर बना देता है? ऑप्शन में है मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। तो एड्स जो वायरस है HIV वायरस, जैसा कि आप लोगों को मालूम है एड्स HIV वायरस से होता है। तो इसमें क्या होता है, इसका वायरस क्या करता है, WBC को खत्म कर देता है, अर्थात एंटीबॉडी को खत्म कर देता है। इसका कारण क्या है कि यह जो है लिम्फोसाइट्स को खाना शुरू कर देता है और उसको कमजोर बना देता है। और लिम्फोसाइट्स का बताया कि उसका कार्य ही होता है एंटीबॉडी तैयार करना। ठीक है, क्लियर है? बाकी इसका जो डिटेल है आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, अर्थात हीमोग्लोबिन किसके साथ सबसे ज्यादा मित्रवत होता है, फ्रेंडली होता है? ऑप्शन में है O2 के लिए, CO2 के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम बंधुता होती है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है। किसके साथ होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी चीज को जलाते हैं, अर्थात मतलब ऑक्सीजन पूर्ण रूप से अनुपस्थित नहीं रहता है, अर्थात ऑक्सीजन का आपूर्ति ढंग से नहीं होता है और वहां कोई चीज जल रहा है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, और इस कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे शरीर में चला जाता है तो हीमोग्लोबिन उसे जकड़ लेता है काफी स्ट्रॉन्ग रूप से और वह जल्दी से शरीर से बाहर नहीं आ पाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इवन लोग सुसाइड करने के लिए भी कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। वो क्या करते हैं, कार का जो धुआं होता है वो पाइप के थ्रू शीशे के अंदर ले आते हैं और वो उसके अंदर में उनका क्या होता है, उसका स्मेल थोड़ा अच्छा लगता है और वह सुसाइड भी कर लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन की जो अधिकतम बंधुता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का रक्त का लाल रंग होता है। ऑप्शन में है मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इम्यूनोग्लोबिन के कारण, हिपेरिन के कारण। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम होगा कि मानव का रक्त जो लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? ऑप्शन में है कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। तो हीमोग्लोबिन में जो है आयरन उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। ऑप्शन में है 80 से 120 मिलीग्राम, 120 से 140 मिलीग्राम, 140 से 180 मिलीग्राम, 180 से 200 मिलीग्राम। तो मानव रुधिर में अर्थात जो ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो है वह होता है 180 से 200 मिलीग्राम। नेक्स्ट है, वयस्कों में अर्थात यंग में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज का स्तर क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन में है 200 मिलीग्राम पर 100 ml, 100 mg पर 100, यहाँ पे mmQ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 160 मिलीग्राम 60 mg। तो ये जो वयस्कों में खाली पेट का जो रुधिर ग्लूकोज का स्तर होता है वह होता है 100 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग कणिकाओं से बना होता है? ऑप्शन में है 55%, 45%, 20%, 10%। ये तो स्टार्टिंग में ही बताया था आप लोगों को। रक्त का कितना परसेंट जो है उसमें कॉर्पोसल्स पाए जाते हैं, तो 45% जो है उसमें कॉर्पोसल्स पाए जाते हैं और 55%, 55 से 60% उसमें प्लाज्मा होता है, आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही। नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह की खोज किसने की? ऑप्शन में है रॉबर्ट हुक ने, कैरोलस लिनियस ने, विलियम हार्वे ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज है वह सर्वप्रथम किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको बता देता हूं। इसकी खोज सबसे पहले किसने किया? लैंडस्टीनर ने किया। कब? 1901 से 2 के बीच में किया था। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो मनुष्य का ब्लड ग्रुप होता है एक समान नहीं होता है, वह अलग अलग होता है। नेक्स्ट बताया उन्होंने कि इसमें जो है भिन्नता का कारण है कि आरबीसी में पाए जाने वाले जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसके कारण होता है, और प्रोटीन को इन्होंने एंटीजन के आधार पर इन्होंने मनुष्यों का ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया, अर्थात जिस प्रकार का एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने आरएच फैक्टर के बारे में बताया था, इसके बारे में हम डिटेल वीडियो में बता चुके हैं। अर्थात आरएच फैक्टर क्या है? यह रिसर्च नामक एक बंदर में सबसे पहले मिला था, जिसमें यह
फैक्टर उपस्थित होता है उसे RH पॉजिटिव कहा जाता है, जिसमें यह उपस्थित नहीं होता है उसे RH नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, इसका जो है नेक्स्ट ब्लड ग्रुप हम बहुत अच्छे से बताए हैं, उस लेक्चर को आप जाके जरूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो यह इसका जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। देखते हैं कितने सारे बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिए, ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति में कौन कौन से एंटीजन पाए जाते हैं। ऑप्शन में है A, B, A व B दोनों, कोई नहीं। इसका आंसर जो है आपको खुद से देना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आंसर बताएंगे। पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर मैं बता देता हूं। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन था आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन में है पॉलीसाइथेमिया, एनीमिया, ल्यूकोमिया और ल्यूकोपिनिया। तो आरबीसी की कमी से जो रोग होता है उसे एनीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।